पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस पूरे महीने हम लोग सीख रहे हैं घोषणाओं को करना, अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए डिक्लेरेशन करना हम लोग सीख रहे हैं। अब मेरा विश्वास है और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। इन वचनों को जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इन वचनों को आप अपने जीवन में घोषणा कर रहे होंगे, क्योंकि हमने ऐसा किया और परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं जिन्होंने घोषणाएं की अपने 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 जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, और परमेश्वर ने उनके जीवन में वैसा ही कर दिया। तो इसीलिए मैं आपको इस पूरे महीने 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन पर हम लोग बात कर रहे हैं। 31 दिनों तक घोषणाएं हम लोग करेंगे, हर दिन नए वचनों के साथ में। और आज का जो घोषणा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान भी इसीलिए हो। क्या है वो घोषणा? वो घोषणा है कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। यही बात मैंने बीते दिनों जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने इस बात को सिखाया कि आप और मैं एक आशीषित व्यक्ति हैं। चाहे आज हमारी परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन हम आशीषित हैं। इसलिए अपने लिए ये घोषणा करें, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरा परिवार आशीषित है। क्यों ये सब कहना है हमको? क्योंकि बाइबल हमें इस विषय में सिखाती है कि आप और मैं आशीषित हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसका बलिदान इसलिए हुआ ताकि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक, यानी कि आपके और मुझ तक पहुंच सके। अब्राहम की आशीष, जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, वो आशीष प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप तक और मुझ तक पहुंचे। तो मीन्स आप और मैं कौन हुए? हम आशीषित लोग हुए। और किसने हमें आशीषित किया है? स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके सर पर हाथ रखकर या फिर इस संसार में आपको चुनकर आपको आशीषित बना दिया है। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। लिखा है व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 6 पद में लिखा है, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। धन्य का क्या मतलब है? आशीषित। तब लिखा है आशीषित हो तू भीतर आते समय, आशीषित हो तू बाहर जाते समय। और 3 और 4 पद भी यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, आशीषित हो तू नगर में, आशीषित हो तू खेत में, आशीषित हो तेरी संतान। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उन्हें आशीषित कहते हैं। आप और मैं आशीषों की संतान हैं, आशीषों के वारिस हैं। आप और मैं आशीषित हैं और परमेश्वर ने हमें आशीषित ठहराया है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। आशीषित हो तू भीतर आते समय, आशीषित हो तू बाहर जाते समय। एक आशीषित व्यक्ति के पैर जहां कहीं पड़ेंगे, वो जगह भी आशीषित हो जाएगी, वो घर आशीषित हो जाएगा, वो काम करने वाला स्थान आशीषित हो जाएगा, क्योंकि आपके पैर वहां पड़ रहे हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं और जहां कहीं आपके पैर पड़ेंगे, जहां कहीं आप जाएंगे, जिस भी काम पर आप हाथ लगाएंगे, वो आशीषित होता चला जाएगा। इसलिए आज मेरे साथ में कहें, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। चाहे आज परिस्थितियां विपरीत हैं, आज आप बीमारी में हैं, आज आप दुख में हैं, आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको इस बात को अपने मन में स्वीकार करना है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। आशीषों का मतलब धन दौलत नहीं है, धन संपत्ति नहीं है। आशीषों का मतलब है कि आपका और परमेश्वर का, पिता और पुत्र का संबंध। आशीषों का मतलब है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरे हैं। आशीषों का मतलब है कि आपके गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया है, इसलिए आप इस दुनिया के सबसे बड़े आशीषित व्यक्ति हैं। चाहे आज आप गरीबी में हैं, लेकिन आप एक आशीषित हैं। चाहे आप कर्ज में हैं, लेकिन आप आशीषित व्यक्ति हैं। चाहे आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप एक आशीषित व्यक्ति हैं।
हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी, बचपन में ही उसे आशीषित कर दिया और वो जीवन में स्ट्रगल करने लगा, गुलामी में चला गया, उसके साथ में धोखा हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो जहां रहा, जिस भी परिस्थिति में रहा, वहीं आशीषित रहा। परमेश्वर ने उसे वहीं शिरोमणि ठहराना शुरू कर दिया। लोग देखते थे, अरे ये व्यक्ति तो आशीषित है, ये जिस काम पे हाथ लगाता है वो सफल हो जाता है। इसलिए पोतीफर ने उसे अपने घर का स्वामी बना दिया, अपने घर पर अधिकारी बना दिया। क्यों? क्योंकि वो एक आशीषित व्यक्ति है। आप और मैं एक आशीषित व्यक्ति हैं। चाहे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा आशीषें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन आपको और मुझको आशीषित कहता है, तो हमें उस बात को स्वीकार करना है। और जब आप उस बात को स्वीकार करेंगे तो निश्चय इन संसारिक आशीषों को भी आप अपने जीवन में देखोगे। वो दिन दूर नहीं जब आप इन आशीषों को भी प्राप्त करोगे। लेकिन असली आशीष जो परमेश्वर ने आपको दी है वो है पिता और पुत्र का रिश्ता, संबंध, आपका उद्धार, आपका धर्मी ठहराए जाना, और वो आपने प्राप्त कर ली है। इसलिए आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इस घोषणा को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए करें कि मैं आशीषित व्यक्ति हूं, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरा परिवार आशीषित है, हम भविष्य में आशीषों को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आशीषित कह रहा है। इसलिए हमें उसे स्वीकार करना है, उसको डिक्लेयर करना है, उसकी घोषणा करना है। मेरा विश्वास है जब आप घोषणा करेंगे तो इस आशीष को आप अपने जीवन में पाएंगे, देखेंगे। इस संसार की भी सारी आशीषों को, जिनके लिए आप चिंतित रहते हैं, उन आशीषों को भी आप अपने जीवन में प्रकट रूप में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम सावित्री है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं अपनी 2 गवाही देना चाहती हूँ। पहला मेरा ये गवाही है, मैंने कुछ महीने पहले अमृता सिस्टर को प्रे रिक्वेस्ट भेजी थी अपनी बहन के लड़के के लिए। मेरे बहन के लड़का का जॉब नहीं था, 6 महीना से वो बहुत परेशान था। मैंने प्रे करवाई अमृता सिस्टर से, और मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी मेरा बहन का लड़का को अच्छा जॉब मिल गया है और वो जॉब में जाना भी शुरू कर दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और दूसरा गवाही मेरा ये है कि मैं कुछ दिनों से परेशान थी, अपने घर के काम कुछ रुक रहे थे, तो मैंने फिर प्रार्थना करवाई थी अमृता सिस्टर से। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और अभी मेरा घर का भी सारा काम हो गया है और मैं अब उस घर में रहती हूँ। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, और अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर और उनके पूरे टीम का जो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। जैसे कि इस पूरे महीने हम 31 दिनों के लिए जो घोषणाएं प्रभु के वचन से करेंगे, मैं आशा करती हूं कि आप उसके सहभागी बन रहे हैं। 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में आप हमारे साथ शामिल हों। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए आप डिक्लेयर करें परमेश्वर का जीवित वचन। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे यीशु, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद 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 पिता, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु कि तू हमसे प्यार करता है पिता। धन्यवाद कि तूने हमें चुना है। धन्यवाद कि तूने हमारा उद्धार किया। धन्यवाद कि हर एक भली वस्तुओं से तूने हमें तृप्त किया। धन्यवाद जो कुछ भी तूने हमारे जीवनों में दिया है उस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। और धन्यवाद इस फेलोशिप के लिए, धन्यवाद इन लोगों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु आपके वचन के लिए, प्रार्थना में शामिल होने वाले एक एक व्यक्ति के लिए खुदावन, क्योंकि तू ही है जो मनों को तैयार करता है। तू ही है प्रभु जो अपनी आत्मा के द्वारा एक एक के मन को पिता तैयार करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में है मेरे प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन में तेरे कार्य हो पिता। और मैं दुआ करती हूँ पिता कि जब वचन हमने सुना है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति अपने आप को आशीषित समझे। और आज मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता, तेरे वचन की घोषणा करती हूँ पिता
कि इनके जीवन में प्रभु तेरा कार्य हो और ये हर एक व्यक्ति अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पिता आशीषित कह सके खुदावन। प्रभु आशीषित है ये भीतर आते समय, आशीषित है ये बाहर जाते समय, आशीषित है इनकी संतान, इनकी भूमि की उपज, और आशीषित है प्रभु हर एक व्यक्ति जो तुझ पर विश्वास करता है। आज मैं घोषणा करती हूँ प्रभु, ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार प्रभु आशीषित है यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। यदि आज प्रभु इन्हें कोई भी आशीष नजर नहीं आ रही है, फिर कोई भी ब्लेसिंग इनके जीवन में नहीं है, यीशु के नाम से प्रभु आज हम इन्हें प्रभु इनके जीवन में डिक्लेयर करते हैं कि ये आज से आशीषित है खुदावन। धन्यवाद। हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत, हर एक मुश्किलें यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर करते हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके बच्चों के लिए पिता, हर एक जन प्रभु जिनकी संतान है, जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, खुदावन तूने कहा है कि धन्य है तेरी संतान। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आशीषित है प्रभु हर एक संतान प्रभु, जो ये भाई बहन प्रभु अपने बच्चों के लिए सोचते हैं प्रभु, उससे भी कहीं गुना बढ़कर प्रभु तूने उन्हें आशीषित किया है पिता, उन्हें सफल किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी इनके परिवार, इनके जीवन से चली जाए। हर एक कलेश, हर एक लड़ाई झगड़े, हर प्रकार के तनाव इनके परिवार से चले जाए। परिवार प्रभु इनका आशीषित है क्योंकि तूने आशीषित उन्हें ठहराया प्रभु। पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी कि आज जितने भी लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में तेरे कार्य हो पिता, तेरी भलाई, तेरे उपकारों को वो देखें मेरे खुदावन। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक जन मेरे परमेश्वर पिता आपकी आशीषों से वंचित ना रहे प्रभु। जैसे प्रभु आपने मेरे खुदावन, मेरे प्रभु जी यूसुफ को आशीषित किया पिता परमेश्वर, और वो जहां गया वहां प्रभु तूने आशीषों को दिया प्रभु, उसी प्रकार ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे प्रभु जहां कहीं भी जाए खुदावन, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। अब्राहम को तूने आशीष दी, इन भाई बहनों को भी प्रभु तू आशीष दे। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके रोग, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी और गंभीर बीमारियों को मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। बीमारी मैं तुम्हें कमांड करती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद। हर एक दुष्ट आत्मा को आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर एक निराशा, हर एक लड़ाई झगड़े, हर एक एडिक्शन, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस, हर प्रकार के तनाव मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु जिनके रिश्तों में कड़वाहट है प्रभु जी, सेपरेशन है पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु के नाम से, वो निकल कर चला जाए। रिश्ते सवरे, सुधरे, और प्रभु जबकि तूने इन्हें आशीषित किया है तो ये आशीषित नजर आए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज रात में मेरे पिता इन्हें अच्छी नींद से सुलाए, और जो भी विनती प्रभु इन्होंने आपके सम्मुख रखी खुदा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, संतान के लिए, चंगाई के लिए खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे कानों तक प्रभु इनकी विनतियां पहुंची हैं और तूने उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद। इन्हें सफल करें और अपने आप में बढ़ाएं पिता। और मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आज से तेरे लोग जिन्होंने ये वचन सुना है वो आशीषित है, आशीषित है प्रभु हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदा। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन प्रभु तेरे साथ में हम देखें। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।